नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम आर्टिकल के बारे में जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो आर्टिकल ए, एन और ये आर्टिकल की श्रेणी में आते हैं और इन्हीं आर्टिकल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा भाग डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। अब इन तीनों आर्टिकलों को ए, एन और द को इन तीनों आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। तो ए और एन आर्टिकल को इंडेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रखा जाता है और तीसरा जो कि द है, इस द आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रखा जाता है। इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो अपन एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई saw a boy, the boy was very हैंडसम। दिए गए वाक्य में अपना एक तो आर्टिकल इस जगह है और दूसरा आर्टिकल इस जगह है। आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतया नाउन के पहले किया जाता है। किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले। तो यहाँ भी नाउन बॉय है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और यहाँ भी आर्टिकल द जिसका प्रयोग नाउन से पहले किया गया है। इन नाउन अपना बॉय है, एक जगह तो ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और दूसरी जगह उसी नाउन के सामने द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक जगह ए क्यों आया और दूसरी जगह द क्यों आया। अपन जानते हैं कि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन अक्षर या लेटर के साथ ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और वावल मीन्स स्वर के साथ एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। स्वर ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू इनको ओवल कहा जाता है और इनके साथ एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट के साथ इस जगह ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाक्य में द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा इसलिए क्यों, हम इसके बारे में देखते हैं। ये तो समझ में आया कि व्यंजन अक्षर के साथ व्यंजन अक्षर बी होने के कारण यहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ भी तो बी आर्टिकल है, यहाँ द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो देखते हैं। ए और एन आर्टिकल को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो इसका हिंदी अर्थ देखेंगे अपन। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, मैंने एक लड़का देखा। यानी कि क्या हो गया? इंडेफिनेट, अनिश्चित। वो लड़का कोई भी हो सकता है। क्या है ये?
अनिश्चित बॉय, कौन सा लड़का है? अनिश्चित, यानी कि मैंने एक लड़का देखा, देख तो लिया, लेकिन देखने के बाद अपन उसके बारे में अगले वाक्य में लिखते हैं कि द बॉय वाज वेरी हैंडसम, कि वह लड़का बहुत सुंदर है। जो लड़का अपन ने देखा, अब वही लड़का क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। क्या हो गया? डेफिनेट, निश्चित हो गया कि मैंने यही लड़का देखा था। इस वजह से इसका यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? इस वजह से यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इस लड़के को डेफिनेट कर दिया गया है, इस वजह से यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे ए और एन का प्रयोग आगे और किस प्रकार से किया जाता है। अपन पहले देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नियम नंबर 1, आर्टिकल का प्रयोग नाउन पहले किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाउन से पहले। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाउन से पहले। अपन इसका एक उदाहरण देखते हैं कि राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। तो यहाँ पर बॉय क्या है? नाउन, और नाउन से पहले किसका प्रयोग किया गया है? ए आर्टिकल का। अगला वाक्य, दिस इज एन एलिफेंट। अगला वाक्य अपना, दिस इज एन एलिफेंट। तो एलिफेंट भी एक कॉमन नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो अपन ने नियम नंबर पहला पढ़ा है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। किससे पहले किया जाता है? नाउन से पहले। अपन ने वाक्य देखे, पहला वाक्य राम इज ए बॉय, इसमें नाउन क्या है? बॉय, और उससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य अपन ने पढ़ा, दिस इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। तो यहाँ पर इस कॉमन नाउन एलिफेंट के आगे एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अपन अगला वाक्य नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 पढ़ा अपन ने कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, और दूसरा नियम हम पढ़ने वाले हैं कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। नियम नंबर 1, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, और अपना नियम नंबर 2 ये कहता है
आर्टिकल का प्रयोग अगर वाक्य में एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। तो अपना इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, राम इज ए गुड बॉय। इसमें गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है इसमें? एडजेक्टिव है। बॉय इसमें नाउन है और ए इसमें आर्टिकल है। तो अपना नियम नंबर 2 ये कहता है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। अगला एक और वाक्य देखते हैं, दिस इज एन ओल्ड एलिफेंट। सेम यही है, इसमें एलिफेंट नाउन है और इसमें एडजेक्टिव है और एन इसमें आर्टिकल है। तो नियम कहता है कि नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। आपने पढ़ा इसमें नियम नंबर 2 में, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। वाक्य देखा था आपने, राम इज ए गुड बॉय, तो इसमें ए आर्टिकल है, गुड इसमें एडजेक्टिव है, बॉय इसमें नाउन है, तो आर्टिकल का प्रयोग हमने एडजेक्टिव से पहले किया है। अगला वाक्य दूसरे नंबर का वो है, दिस इज एन ओल्ड एलिफेंट, तो इसमें एन आर्टिकल आया है जो कि ओल्ड एडजेक्टिव से पहले आया है। इस प्रकार से नियम नंबर 2 यही बताता है। नियम नंबर 3 पढ़ेंगे, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं नियम नंबर 3 और नियम नंबर 3 ये बताता है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण है, राम इज ए वेरी गुड बॉय। नियम नंबर 3 ये बताता है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एडवर्ब के पहले किया जाता है। इसमें बॉय क्या है? नाउन। गुड क्या है इसमें? एडजेक्टिव। वेरी क्या है इसमें? एडवर्ब। और ए इसमें क्या है? आर्टिकल। इस प्रकार से आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, दिस इज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट।
दूसरा वाक्य एलिफेंट, इसमें नाउन हो गया, और इसमें एडजेक्टिव हो गया, एक्सट्रीमली इसमें एडवर्ब है, और एन इसमें आर्टिकल है। तो नियम नंबर 3 क्या बताता है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले किया जाता है। हमने पहला वाक्य पढ़ा, राम इज ए वेरी गुड बॉय, तो इसमें ए आर्टिकल इस एडवर्ब से पहले आया है। दूसरा वाक्य पढ़ा, दिस इज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट, तो इसमें भी एक्सट्रीमली एडवर्ब के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपको ये तीनों नियम बहुत पसंद आए होंगे। अब देखो, जो हमने छोटी कक्षाओं में सीखा है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ए आर्टिकल और एन आर्टिकल, सीधी सी बात है कि कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन, अक्षर के साथ अक्षर से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और वावल मीन्स होता है स्वर, अक्षर से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी मुख्य बात, कॉन्सोनेंट ध्वनि यानी कि साउंड, और इसमें वावल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि के साथ एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हम सीख रहे हैं कि व्यंजन अक्षर से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और वॉवल ध्वनि से या ओवल लेटर के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखेंगे, अपने पास लेटर आ गया बी ओ वाई, तो बी को देख के हम प्रयोग करते हैं ए का। अपने पास अक्षर आ गया एलिफेंट, तो अपन इस ई को देख करके प्रयोग करते हैं एन आर्टिकल का। उसी प्रकार किंग के कॉन्सोनेंट लेटर को देख करके ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और ओल्ड ओ वावल लेटर्स के साथ एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगला जो शब्द है वो है यूनिफॉर्म। देखो, इसमें देखने की बात क्या है, अक्षर तो अपना यू है जो कि एक स्वर है, वावल है, लेकिन ध्वनि किसकी दे रहा है, ये यूनिफॉर्म, ध्वनि किसकी आ रही इसमें, ए की। इस वजह से यहाँ यूं होते हुए भी ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ ऑनेस्ट, अक्षर तो अपना कॉन्सोनेंट है, लेकिन ध्वनि इसमें आई ऑनेस्ट। इस वजह से यहाँ एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में और
अधिक चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में एवं इनसे महत्वपूर्ण और तथ्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।